मेरी तरफ सीधे बैठो, कमर स्ट्रेट। आज लास्ट सेशन मेरा, हाँ, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कॉन्क्लूजन वाला होगा जो हमने इन 2-3 दिनों में किया, उसका सबसे मेन आज की कक्षा रहेगी। तो आप सबका ध्यान रहेगा आज पूरा, हाजी की नाजी? पूरा पेरेंट्स का भी हाजी की नाजी? बच्चों हाजी? चलो हाथ जोड़ लेंगे एक बार, आंख बंद, कमर सीधी बिल्कुल। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होई जो निजाधीन। कैसे हो आप सब? अच्छे। समर कैंप कैसा रहा आप सबका? रेडी हो स्कूल जाने के लिए? देखो आप प्ले कर दीजिए वीडियो एक बार, बस स्क्रीन पे लगा दीजिए। ये जो आज का सेशन रहेगा उसमें हम बात करने वाले हैं, क्या लिखा है ऊपर? क्या लिखा है? ये हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में सुइसाइड रेट बहुत बढ़ गया है। आप सब समझते हैं सुसाइड क्या होता है? क्या होता है? आत्महत्या। यानी अगर बच्चा क्लास में पास ना हो तो वही बच्चा खुद ही अपने आप को मार देता है। सुनिए आपने कुछ खबरें ऐसी? क्या सुना आपने? एक लड़का था जिसको 97 गिरे थे, उसको 100 चाहिए। देखो एक बच्चे को 97 आए, उसको 100 चाहिए थे, 100 में से 97 आए तो वो छत से कूद गया। और कुछ सुना आपने? आपने बहुत सुना आपने भी, क्या सुना आपने? हमारे पास के मतलब उनके पापा ने उसको डांटने के कारण उन्होंने मतलब बताओ, उसके पापा ने उसको थोड़ा सा डांटा तो उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आपने क्या सुना है? आपके पड़ोस में अंकल थे, हाँ, उनका बेटा 12th में फेल हो गया। देखो पास होने वाला 97 वाला भी सुसाइड कर रहा है, फेल होने वाला भी सुसाइड कर रहा है। बोलो। अच्छा, मम्मी पापा डांटा और पी लिया कुछ जहर। हाँ बोलो। लड़का था, उसके बहुत सारे सब्जेक्ट बैठ रहे थे, तो हाँ, खुद को फांसी लगा ली। आपने सुना है कुछ इधर फांसी के या सुसाइड के? बहुत सारे केसेस हम लोग बहुत सुनते हैं, और अगर हम अखबार उठाए ना, हर दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज आती है। क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया। क्या नहीं किया उन्होंने? अपने आज जो हमने सुबह एक्टिविटी करी थी ना, सुबह हमने क्या किया था? इच्छा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या आपका मन कंट्रोल में था उस टाइम? क्या आप सबका मन कंट्रोल में था? अगर 7 इच्छा के बाद मैं बोलता मैं आपको एक और देने वाला हूं, तो आप सब कुछ ना कुछ बोलते? अच्छा, अब जो बच्चा था 97 वाला, उसकी इच्छा क्या थी? 100। अब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने क्या कर दिया? आप सबकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बोलो क्या बोल रहे हो? सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुए, बताओ। नया है ये बिल्कुल, सोशल मीडिया पे अगर वायरल नहीं हुए तो सुसाइड कर लिया। बहुत चल रहा है आजकल। आपसे मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं होती है, और यदि वो पूरी नहीं होती तो हमारा मन भी कैसा हो जाता है? बेचैन हो जाता है, हमारे मन में भी शांति नहीं रहती। हम लोगों ने आज क्रिकेट खेला, तो जैसे जैसे 8वां 9वां 10वां ओवर आता गया,
तो दोनों ही टीम में क्या थी? बेचैनी थी। दोनों ही टीम शांत नहीं थी। ना जीतने वाली टीम को शांति थी, ना हारने वाली टीम को। बैटिंग वाले को लग रहा था 1 रन और आ जाए, 1 रन और आ जाए, और बॉलिंग वाले को लग रहा था आउट हो जाए, विकेट हो जाए, विकेट हो जाए। अच्छा, अगर हम ऐसा कुछ करें कि हम सब जितने बैठे हैं सबकी इच्छा एक साथ पूरी हो जाए, तो बॉलिंग वाले तो कह रहे आउट हो जाए और बैटिंग वाले कह रहे छक्का लग जाए, तो दोनों उल्टी बातें हो गई ना। मतलब मैं बॉल डाल रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आदित्य आउट हो जाए, और आदित्य की इच्छा है कि वो इस बॉल पे 6 मार दे। दोनों उल्टी बातें हो गई। इससे आपको ये समझना चाहिए कि हम सब, दुनिया के सारे लोग प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई इच्छा कर रहे हैं। सबकी पूरी होती है क्या? नहीं होती। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमारी कैसी हालत होती है, हम वो देखने वाले हैं। स्टार्टिंग से आप प्ले कीजिए प्लीज। सब बच्चे ध्यान से देखना, बातें करूंगा आपसे, प्रश्न भी पूछूंगा। प्ले कीजिए, वॉइस के साथ कीजिए। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी न कभी, वॉइस बढ़ाइए प्लीज, आवाज बढ़ा दीजिए। रास्ता आखिर है क्या? आइए इस खूबसूरत सफर पर साथ चलते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या आपका मन भी एक कभी न रुकने वाली भागती हुई ट्रेन जैसा है, जिसमें विचारों की एक अंतहीन भीड़ है, जो कभी अतीत की गलियों में भटकती है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाती है। एक अजीब सी बेचैनी जो सबसे शांत पलों में भी आपको चैन से बैठने नहीं देती। अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आखिर ये बेचैनी आती कहाँ से है? सोचिए, ये आती है सुबह ऑफिस जाते समय उस ट्रैफिक जैम से, जब हर हॉर्न की आवाज कानों में चुभती है और लगता है कि सारी दुनिया हमें ही रोकने पर तुली है। ये तब आती है जब हम सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की शानदार वेकेशन की तस्वीरें देखते हैं और हमारे दिल में एक छोटी सी जलन चुभ जाती है ना? और ये आती है भविष्य की उन अनगिनत चिंताओं से, बच्चों की फीस, घर की EMI, माँ बाप की सेहत, कल क्या होगा। यही तो हमारी रोज की सच्चाई है जो धीरे धीरे हमारे मन की शांति को खा जाती है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सभी मॉडर्न परेशानियों का, इस अंदरूनी उथल-पुथल का हल एक बहुत ही सरल, सदियों पुरानी प्रार्थना के शब्दों में छिपा है। एक ऐसी भावना जो हमें इस उलझन से निकालकर शांति के किनारे तक ले जा सकती है। आज हम उसी प्रार्थना के गहरे ज्ञान को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने अंदर झांकते हैं, क्योंकि हमारी असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर चल रही है। और इस लड़ाई में हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन हैं जिन्हें हम अक्सर पहचान भी नहीं पाते। ये दुश्मन है राग और द्वेष। राग मतलब किसी चीज, इंसान या विचार से इतना गहरा लगाव कि उसके खोने का डर ही हमें बेचैन कर देता है। मन में यही चलता है, अगर ये नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा, अगर वो इंसान मुझे छोड़ गया तो मैं कैसे जीऊंगा। और दूसरा है द्वेष, मतलब किसी से या किसी हालात से इतनी नफरत कि हम बस चाहते हैं कि वो हमारी नजरों से हमेशा। पॉज। क्या बोला यहाँ पर? ये दोनों क्या है हमारे? इससे पहले इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, क्या यूज किया था? दुश्मन। ये राग और द्वेष क्या है हमारे? क्या है ये हमारे? आपको समझ आया ये राग क्या है? ये साइन किस चीज का होता है? जब कुछ चीज पसंद आती है, आपको कुछ ना कुछ चीज पसंद है, आपको कोई ना कोई चीज ना पसंद है। सबको है, ऐसा है जिसको कुछ भी पसंद ना हो, जिसको कुछ भी ना पसंद ना हो? कोई नहीं है। चलो पूछते हैं, क्या क्या पसंद है आप सबको? जो आपके पास है, कुर्ता पसंद है, ये ले लिया जाए आपसे तो। और रूबिक्स क्यूब है ना किसी के पास, है ना, ले ले आपसे तो, किसी और को दे दे। और हमारे ही बीच में कोई ना कोई है जो हमें पसंद नहीं है। हमारा ही कोई क्लासमेट हो सकता है, कोई सीनियर जूनियर हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है। या अच्छा, सुबह सुबह योगा करना पसंद है? पसंद है? आवाज नहीं आ रही। पसंद है सबको? कोई ना कोई जरूर होगा मन में जिसको पसंद नहीं होगा कि सोने दो।
उठाना पड़ता है, खुद उठते नहीं। हाँ, वो कोई बात नहीं है। यहाँ हम क्या फोकस कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ चीज पसंद है और कुछ ना कुछ चीज नापसंद है। सारी समस्या यहीं से चालू होती है। जो आप सबने आज सुबह मेरे को इच्छाएं बताई थी, वो सब चीजें आपको पसंद थी कि नहीं थी? पसंद थी। दोबारा पूछता हूं, आपने जो मुझे सुबह अपनी इच्छाएं बताई थी, BMW वाले भी थे, मर्सिडीज वाले भी थे, रोल्स रॉयस वाले भी थे, रोलेक्स वाले भी थे, अंबानी के घर वाले भी थे, तो वो चीजें आपको पसंद थी कि नापसंद थी? पसंद थी। वो चीजें आपको पसंद थी कि नापसंद थी? पसंद थी। और अगर वही चीज हम दूसरे किसी व्यक्ति को दे दें तो हमें वो व्यक्ति कैसा लगने लगता है? नापसंद होने लगता है वो, बिल्कुल। अच्छा, जैसे पौर्विक है, पौर्विक ने पूरे साल मेहनत करी, पूरे साल पढ़ाई करी कि मेरे को तो फर्स्ट आना है, और दूसरी तरफ आर्जव खेलता रहा, कूदता रहा, मस्ती करता रहा, ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, और जब रिजल्ट आया तो पता चला आर्जव फर्स्ट आ गया, पौर्विक सेकंड आ गया। फर्क कितना? सिर्फ 1% का। पौर्विक क्या आ गए 97, और उसके आर्जव के जो फर्स्ट आया उसके आ गए 98। कितना फर्क रहा? सिर्फ। अब उस 1% के चक्कर में पौर्विक क्या करेगा आर्जव से? कि मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, ये देखो नालायक, पढ़ता नहीं है कुछ, खेलता रहता है, मस्ती करता रहता है, क्यूब से खेलता रहता है, फिर भी देखो, और एक मैं। ऐसे करके हमें कुछ ना कुछ चीज क्या होती है, या तो पसंद होती है या फिर नापसंद होती है। बराबर? पक्का? आ रही है बात समझ में? चलो 1 मिनट आंखें बंद करो, इमेजिन करो आप सबको क्या क्या चीज पसंद है। आपकी कोई ड्रेस हो सकती है, आपका कोई गेम हो सकता है, ये घड़ी बड़ी अच्छी है आपकी, कुछ भी हो सकता है। अब इमेजिन करो आपको क्या या कौन या क्या चीज पसंद नहीं है। पेरेंट्स भी नहीं है पसंद कोई और स्त्री की तारीफ सुनना, या क्या पसंद है क्या नहीं है, सब इमेजिन करेंगे। आ रहा है सबको ध्यान में? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। चलिए प्ले कीजिए। चाहे दूर हो जाए, हमारी पूरी जिंदगी इन दो ताकतों के बीच एक रस्साकशी की तरह बीतती है, जो हमें लगातार बेचैन और परेशान रखती है। और देखिए, इस प्रार्थना की ये पंक्ति कितनी खूबसूरती से इस सच को बयां करती है। ये कहती है कि जिसने अपने इस लगाव और नफरत पर काबू पा लिया, उसने मानो पूरी दुनिया का राज समझ लिया। असली जीत दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद के इन भावों को जीतने में है। और जानते हैं, पॉज कीजिए। कोई पंक्ति आई थी ना अभी, सुनिए सुनिए। क्या? कहाँ है? मेरी भावना आती है थोड़ी बहुत, गाएंगे एक बार। 1 2 3 स्टार्ट। तो ये आज का जो सेशन है ना, ये इसी प्रार्थना की कुछ लाइनों के ऊपर है। प्ले कीजिए। अब अन्य भीतरी शत्रु ये अपने साथ पूरी एक फौज लेकर आते हैं, जैसे अहंकार, वो मैं का भाव जो हमें दूसरों से बड़ा और बेहतर महसूस कराता है। फिर है क्रोध, जो तब ज्वालामुखी की तरह फूटता है जब हमारी मर्जी का नहीं होता। और ईर्ष्या, वो धीमी आग जो दूसरों की खुशी देखकर हमारे अंदर सुलगती रहती है। अब जब राग और द्वेष हुआ, तो राग और द्वेष अपने साथ किन को लेकर आए? बोलो क्या लिखा है? सब बोलेंगे। पहला क्या लिखा है? जब क्या हुआ? राग द्वेष हुआ, तब मेरा क्या हुआ? अहंकार, घमंड। कुछ चीज मेरे पास है, अभी मैंने क्या बोला, घड़ी तो बहुत अच्छी है, तो क्या हुआ? अरे मेरी घड़ी है,
है ना। दूसरा क्रोध, जब आर्जव फर्स्ट आया और पौर्विक सेकंड आया तो पौर्विक को आर्जव पे क्या आया, क्रोध। थर्ड ईर्ष्या, वो फर्स्ट क्यों आया, देखो वही फर्स्ट आ जाता है। ईर्ष्या, जब भी राग द्वेष होगा तब क्या होंगे, ये तीनों होगी। बोलो क्या क्या है, प्ले करो। ये सब उसी अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा है। अच्छा, तो जब हम अपने अंदर के इन दुश्मनों को पहचान लेते हैं तो अगला सवाल आता है, हमें बाहर की दुनिया के साथ यानी दूसरे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसका जवाब करुणा के नियम में छिपा है। इसकी शुरुआत होती है मैत्री भाव से। जरा सोचिए, सिर्फ अपने दोस्तों या परिवार से नहीं बल्कि दुनिया के हर एक जीव के प्रति दोस्ती का भाव, चाहे वो सड़क पर घूमता कोई जानवर हो या कोई अनजान इंसान। अब ये मैत्री भाव जो है ना, हमने ये पंक्ति पढ़ी है, पर इस पंक्ति में हमें क्या लगता है भाई साहब, मैत्री भाव क्या, ये मेरा दोस्त तो इसके साथ मैं अच्छा बर्ताव करूं, चलो दोस्त भी ठीक, ये मेरे हॉस्टल के बच्चे, चलो इनके साथ मैं अच्छा बर्ताव करूं, या फिर ये मेरे परिवार वाले, चलो इनके साथ मैं अच्छा बर्ताव करूं। परंतु हम कौन से धर्म के हैं, जैनियों की मैत्री ऐसी नहीं होती। जैनियों की मैत्री कैसी है, ये दिख रहे हैं आपको बने हुए। हम लोग पानी छान कर क्यों पीते हैं, क्या ना हो, तो हमने पानी के जीवों के प्रति क्या किया, अपना मैत्री भाव। हम रात में भोजन क्यों नहीं करते, और मांस वाला पाप लगता है, जीव हिंसा होती है, यानी हमने उन जीवों के प्रति क्या किया, अपना मैत्री भाव। अच्छा, हम आलू प्याज वगैरह क्यों नहीं खाते, क्या होते हैं उसमें, कितने होते हैं, अनंत जीव होते हैं। तो अगर हमने सिर्फ और सिर्फ एक आलू ना खाने का नियम लिया तो हमने कितने जीवों के साथ मैत्री भाव कर लिया, अनंत अनंत, कितने जीवों के साथ, अनंत अनंत जीवों के साथ क्या किया, मैत्री भाव। प्ले करो। चाप ना कोई नीचा, बस एक गहरी समझ कि हम सब एक ही धागे में बंधे हैं। ये सिर्फ टॉलरेंस नहीं, ये दिल से निकली दोस्ती का भाव है। अब ये बड़ी बड़ी बातें रोज की जिंदगी में कैसे लाएं, इसके लिए चार सरल नियम, बहुत सरल, कि अगर हमें मैत्री भाव रखना है, हमें राग द्वेष नहीं करना, तो इसको हम अपनी लाइफ में फॉलो कैसे करें। उसके कुछ 4 नियम मैंने आप सबके सामने रखे हैं। पहला क्या है बच्चों, पहला क्या है, अभी जो यहाँ लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे। पहला क्या लिखा है, सच बोलूं, सच किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आपके खुद की बात हो रही है। बच्चों ने तो बोला, पेरेंट्स ने तो नहीं बोला। क्या है पहला नियम, अच्छा आप सबको ये हार्ड हो रहा है क्या, नहीं समझ आ रहा है सबको, क्या है पहला नियम, और हमारा थर्ड रूल क्या था, सच बोलना है, सच बोलना है। तभी मजा आ रहा है ना आप सबको। एक ना छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति था, बहुत पापी, बहुत व्यसनी, मांस खाता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था। उसने एक दिन पता है क्या सोचा, कि मुझे सब चीजें छोड़नी है, लेकिन वो छोड़ ही नहीं पाता था। तो वो एक मुनिराज जी के पास गया कि मुझे ये सब चीजें छोड़नी है, मैं छोड़ नहीं पाता, क्या करना चाहिए। तो मुनिराज ने पता है क्या कहा, तुम बस एक नियम ले लो। कौन सा नियम ले लो, कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा क्या बोलोगे, हमेशा क्या बोलोगे। कहना गुरुजी क्या बोल रहे हो आप, मैं शराब पीता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं सख्त व्यसन करता हूं, और आप मुझे कह रहे हो बस सच बोलूं। आप मुझे बाकी चीजों का त्याग कराओ ना। तो गुरुदेव ने कहा, अरे छोड़ो छोड़ो, तुम बस ये नियम फॉलो करो। अब जैसे ही वो शराब पीने जाए तो उसको ध्यान में आए, अरे मेरा तो नियम है, क्या नियम है, सच बोलना। तो अगर घर पे किसी ने पूछा कि तुमने शराब पी है, तो क्या बोलना पड़ेगा, हाँ। अब वो चोरी करने जाए, मान लो अगर पकड़ा गया,
और राजा ने पूछा तुमने चोरी की है, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा? हाँ। अब मान लो वो किसी जुआ में पैसे हार गया, उसके घर वालों ने पूछा तुमने जुआ खेला था, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा? हाँ। इस डर से उसने कोई भी पाप नहीं किया। इतनी पावर किसमें है? सिर्फ सच बोलने में। आई बात समझ में आप सबको? दूसरा नियम क्या है? बोलो एक साथ, बोलो एक साथ। बाहर तक आवाज नहीं गई, अभी भी नहीं गई। पता है क्यों नहीं गई? क्योंकि पेरेंट्स ने नहीं बोला। क्या है दूसरा नियम? अब पता है क्यों नहीं गई? क्योंकि दोनों ने साथ में नहीं बोला। क्या है दूसरा नियम? हमने सुबह देखा भाई साहब, मैंने इनसे को बोला मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा, तो पहले शुरू हुई गाड़ी से और फिर वो पहुंची एरोप्लेन तक। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे जैसे इन्हें पता चला मैं सब देने वाला हूं, तो बाद में आ गए अनलिमिटेड पैसे में। पहले थे 70 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, बाद में किस पे आ गए? अनलिमिटेड। ये सब क्या है बच्चों? आपका क्या है? आपका लालच नहीं करना चाहिए। जो आपने अभी हमें बताया उदाहरण कि एक बच्चे ने सुसाइड किया क्योंकि उसके कितने मार्क्स आए थे? सिर्फ, पर उसे लालच कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का। आ रही है आपको बात समझ में? क्या नहीं करना हमें देवांश? लालच नहीं करना। थर्ड क्या है? बोलो एक साथ। कोई करता है क्या अहंकार? अरे मैं तो फर्स्ट आ गया। अच्छा, जो आज अभी क्रिकेट टीम जीती तो थोड़ा तो आया होगा ना? जीत गए हम। हाँ, आया था ना? अहंकार आया था। बच्चों ये अहंकार ना बहुत छोटी छोटी चीजों में आ जाता है। जैसे मैं अभी आप लोगों से बातें कर रहा हूं ना बीच बीच में, अगर मैंने कह दिया देखो ये जिनेंद्र कितना अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे से सुन रहा है, तो जिनेंद्र को पता चले, अहंकार आ जाए कि देखो भैया ने हमारी तारीफ करी, या गुरुजी ने किसी की तारीफ करी तो उसको आ जाए। अहंकार का एक नियम है, बता दूं आपको नियम, कि आप जिस चीज पर अहंकार करोगे वो चीज आपकी नष्ट हो जाएगी। क्या बोला? जिस चीज पर अहंकार करोगे वो चीज क्या हो जाएगी? आपकी। एक बार मेरे पीछे बोलोगे। जिस चीज पर अहंकार करोगे वो चीज आपसे नष्ट हो जाएगी। आपको कोई प्रथमा नियोग का उदाहरण पता है? अहंकार का, मान का? पारस को और पेरेंट्स में से किसी को पता है अहंकार का? हाँ, रावण। बहुत सुंदर। रावण की स्टोरी पता है? अच्छा पारस, कोई और भी है क्या? द्वीपायन मुनि। बहुत बढ़िया। अभी हम रावण को समझते हैं। रावण को क्या मान था? कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। पता है रावण ना एक बार को मान गया था कि मैं सीता को वापस राम को दे दूंगा, पर पहले राम को हराऊंगा फिर उसको सीता वापस दूंगा। होता है ना ऐसा? रावण ने, जब रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसको कहा कि आप सीता को छोड़ वापस दे दो ना, तो रावण ने पता है क्या कहा? मैं सीता को वापस दे दूंगा, लेकिन पहले इस राम को हराऊंगा, इस लक्ष्मण को हराऊंगा, फिर वापस दूंगा। और इसी अहंकार के वजह से रावण नरक में गया। कहां गया रावण? आई बात समझ में? अहंकार। अब चौथा बोलो, चौथा क्या है? क्या है? बोलो। कल का सेशन याद आया कुछ? कौन सा? दान 4 प्रकार के। अच्छा, टेक एंड गिव 3 तरीके बताए थे आप सबको, याद है? देने के 3 तरीके पेरेंट्स को याद है? करें एक बार कि आप दूसरों का उपकार कैसे कर सकते हो। पहला गिव यानी
देना। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? अच्छे से, टेक एंड गिव। किसी ने कोई उपकार किया तो लो, टेक, पर वापस करो। किसी ने कोई खाली बर्तन दिए आपको तो ले लो, लेकिन फिर उसके बाद क्या करना? उसको खाली वापस दे देना। क्या करते हैं हम? भरकर वापस देते हैं। तो क्या पहला क्या था? गिव, पहला। दूसरा टेक एंड गिव। तीसरा गिव, टेक, गिव, पहले दो, फिर उसके बाद कोई सामने वाला भरकर बर्तन वापस दे तो लो। यहां खत्म कर दे? नहीं, फिर क्या करें? वापस दो। हमेशा एंड किस पर होना है? इस पर एंड होना है। सामने वाला गिव करे कि हम गिव करें? करोगे? वही चीज क्या है यहाँ पर? उपकार करो। तीनों समझ आए? चारों समझ आए? एक बार चारों बोलेंगे। पहला, पहला याद करने आपको ये सब। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलें आगे। किस किस को पूरे फाइनल याद हो गए चारों? कोई चारों सुना सकता है बिना देखे? पेरेंट्स में से भी? देवांश हो गया चारों? आपको भी सुनाओ। सच बोलो, लालच न करो, अहंकार न रखो और उपकार करो। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां बजाएंगे सब इसके लिए। क्या नाम है आपका? कितने साल के आप? 13। बहुत बढ़िया। 13 साल के पीयूष को अगर ये बात समझ आ जाए तो आगे का भविष्य बहुत बढ़िया हो। प्ले करिए आगे। नियम है। पहला, सच बोलना और अपने शब्दों से किसी को तकलीफ न पहुंचाना, क्योंकि हर झूठ मन पर एक बोझ की तरह होता है। दूसरा, दूसरों की कामयाबी या उनकी चीजों को देखकर लालच न करना, क्योंकि लालच एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। तीसरा, अपनी तारीफ खुद न करना, अपनी बड़ाई न करना, क्योंकि असली सम्मान हमेशा दूसरों के दिल से मिलता है। और सबसे जरूरी चौथा, जहां तक मुमकिन हो बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करना, क्योंकि देने में जो खुशी है वो लेने में कभी नहीं मिल सकती। और जब हम इन नियमों पर चलते हैं ना, तो हमारे अंदर से करुणा मतलब कंपैशन अपने आप फूटने लगती है। करुणा सिर्फ किसी पर तरस खाना नहीं है, ये प्रार्थना कहती है कि ये दिल से बहने वाले एक झरने की तरह होनी चाहिए। जब हम किसी दुखी या जरूरतमंद को देखें तो हमारे दिल से मदद और प्रेम की धारा खुद ब खुद बहने लगे, बिना किसी हिसाब। जिनेंद्र, हमने अंदर की दुनिया को समझा, बाहर के व्यवहार को जाना, और जिंदगी तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती ना। वो हमारी परीक्षा लेती है, तूफान लाती है, मुश्किल हालात सामने रखती है। तब हमें जरूरत होती है एक अटूट हौसले की, एक ऐसे एंकर की जो हमें किसी भी लहर में डूबने ना दे। और ये परीक्षा कैसी होती है? कोई आपकी तारीफों के पुल बांध दे या आपकी जीभ भर के बुराई करे। आपके पास लाखों करोड़ों की दौलत आ जाए या सब कुछ लुट जाए, आप 100 साल तक जिए या मौत आज ही दरवाजा। सुना है कहीं पे? याद आ रहा है कुछ मेरी भावना का? थोड़ा थोड़ा याद है, पंक्ति याद है? गाएंगे एक बार सब साथ में। 1 2 3 स्टार्ट। कोई क्या अच्छा नहीं लिखा क्या जिन्होंने लिखा है? बहुत अच्छा है ना। तो ऐसे उदास होकर क्यों? नींद आ रही है क्या आपको? पेरेंट्स को बोलेंगे दोबारा एक बार अच्छे से, बिल्कुल सब। अच्छा, जिसको नहीं आती ना वो भी सब ध्यान से सुनना। 1 2 3 स्टार्ट। कोई बुरा कहो या अच्छा, अब ये तो होता ही है, या तो कोई हमारे बारे में अच्छा बोलता है या कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है। अच्छा, हम भी किसी के बारे में या तो अच्छा बोलते हैं और हम ही किसी के बारे में या
लक्ष्मी यानी मनी, पैसा, धन, जो भी आप सबकी रिक्वायरमेंट्स थी आज वो सब आए या जाए। और तीसरा, किसी यहीं बैठे बच्चे ने बोला था मुझे क्या चाहिए, इसी ने बोला था, क्या बोला था? अनलिमिटेड जीवन। अनलिमिटेड जीवन, मैं मरू ही ना कभी। यानी इन तीन लाइन में 22 बच्चों की, प्रत्येक बच्चे की 7, 22 इंटू 7 कितने हो गए? 154। और पेरेंट्स की भी 7-7, गुरुजी की भी 7-7, यानी टोटल 250-300 हमने आज इच्छाएं देखी। वो सारी की सारी इन 3 चीजों में आ गई। इतनी पावरफुल लाइन है ये। जितनी भी आज हमने एक्सपेरिमेंट में इच्छाएं देखी थी वो सारी इन तीनों लाइनों में आ गई। बिठाओ, देख लो, जितनी भी गाड़ियां थी, घर थे, वो सब लक्ष्मी में आ गए। एज वाला भी आ गया, एरोप्लेन भी इधर ही आ गया, गाड़ी भी इधर ही आ गई। भाई सब आपका था ना, रिलेशनशिप्स वाला अच्छा मेंटेन रहे, ऊपर आ गया, सब आ गया। आपको तो शांति चाहिए थी ना सबको? अच्छा, सब लेडीज को शांति चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा शांति कर कौन रहा है फिर। चलो प्ले करो। ये जिंदगी के वो उतार चढ़ाव हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन सब हालात के बावजूद मेन लाइन क्या है? इन सब के बाद कोई भी सिचुएशन हो तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पाए। अब ये न्याय मार्ग क्या है? ये न्याय मार्ग जरूरी है भाई साहब। अगर कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, अगर दुनिया का हर व्यक्ति ये 5 पाप छोड़ देना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सुने आपने? हमें क्या लगता है बच्चों का विषय है, बच्चों का टॉपिक है, जो नए नए अभी पाठशाला पढ़ने आए हैं ना, उन्हें बताओ 5 पाप क्या होता है। बोलो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हम तो बड़े, हम तो समय सार पढ़ेंगे, हम तो तत्वार सूत्र पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ये 5 पाप ही ढंग से पढ़ ले, हम ये 5 पाप कोई ना करे, तो हम सच्चे देशभक्त बन जाएंगे। क्या बोल रहा है मैंने? हम क्या बन जाएंगे? सच्चे क्या बन जाएंगे? देशभक्त। कैसे? इन 5 पापों में ही देश के सारे क्राइम्स छुपे हैं। कोई ना कोई टैक्स चोरी कर रहा है, कोई ना कोई किसी को मार रहा है, कोई ना कोई किसी का कुशील से पाप कर रहा है, परिग्रह कर रहा है। अगर हम यही 5 पाप छोड़ दे तो बच्चों हम क्या बन जाएंगे? देश के सबसे अच्छे एक अच्छे नागरिक। इसलिए यहां लिखा, क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखा है यहां पर? आदित्य, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, एक मौका दे रहा हूं कि आप 10,000 रुपए मुझे दो, एक रात में 20,000 हो जाएंगे। दोगे? पौरविक, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आदित्य के 10,000 रुपए मैं आपको दूंगा, आप उसको 20,000 करके मुझे वापस दे दो। लेडीज को भी फोन आते होंगे ऐसे ही। अच्छा, अभी अगर हम किसी को फोन करें तो एक कॉलर ट्यून बजती है, 25 दिन में पैसा डबल। बज रही है ना? बज रही है। अभी जब फोन करते हैं किसी को, 25 दिन में पैसा डबल। ऐसी स्कीमों से दूर रहे, क्योंकि ये सब एट द एंड क्या होता है? आपका नुकसान कराता है। कोई ना कोई पाप का काम होता है, कोई ना कोई जुए सट्टे का काम होता है। वो हमारा न्याय मार्ग है कि नहीं है? नहीं है। आ रही है बात समझ में? और प्ले करो आगे। हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? ये पंक्ति हमें वो अटूट हौसला देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मेरा कदम कभी भी न्याय, सच्चाई और इंसानियत के रास्ते से न डगमगाए। हिम्मत की इससे बड़ी और सच्ची परिभाषा और क्या हो सकती है? तो इस हौसले का सार क्या है? बहुत ही सीधा सा हिसाब है। जब सुख आए तो उसमें इतने भी मत डूब जाओ कि अहंकार में भूल जाओ, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहेगा। और जब दुख आए तो उससे इतने भी मत डरो कि घबरा कर टूट जाओ, क्योंकि
क्या बोला? यहाँ क्या लिखा है? संतुलित मन सबसे बड़ी शक्ति। पढ़ो एक बार, क्या लिखा है? संतुलित मन सबसे बड़ी शक्ति। आज पेरेंट्स छुट्टी पे है क्या? तो फिर क्या लिखा है? संतुलित मन सबसे बड़ी शक्ति। श्रावणी दिख रहा है? श्रावणी बोलो क्या लिखा है? शक्ति। एक बार बच्चे, सिर्फ बच्चे एक बार बोलेंगे। संतुलित मन सबसे बड़ी शक्ति। संतुलित माने क्या? बैलेंस। आप लोगों ने सब्जियां ली है कभी? सब्जियां कैसे लेते हैं? तोल के। तोल करने समय अगर सब्जी और वेट उसका ऊपर नीचे हुआ तो लोगे क्या? कैसा होना चाहिए? और स्त्रियां तो लेते ही रहते होंगे सब्जियां, तो कैसे लेते हो आप? सब्जी और जो बाट है उसका वजन कैसा होना चाहिए? कम ज्यादा की समान, संतुलित होना चाहिए। अब यहाँ संतुलित क्या है कि जब क्या आए आपके पास? सुख, तब उछलो मत ज्यादा। जब क्या है आपके पास? सुख, तब घमंड मत करो ज्यादा। जब क्या है आपके पास? सुख, तो क्या ना करो? अहंकार नहीं करो। और वैसे ही जब आपके पास आए दुख, तो दुखी मत हो, निराश मत हो। पौर्विक, इस बार आर्जव फर्स्ट आ गया तो दुखी होना है क्या अपन को? नहीं। क्या करना? अगले साल और मेहनत करना। तो आपको याद आया फर्स्ट डे वाला? फर्स्ट डे एक इंग्लिश की लाइन बोली थी, आपने लिखी भी थी, देखो क्या था? क्या था? पेरेंट्स को सुनाई नहीं दे रहा। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। अगर आपका दुख का समय है तो उस टाइम क्या करो? हार्ड वर्क। उससे क्या होगा? उससे आपके सक्सेस के चांसेस और बढ़ेंगे। पर हमें क्या नहीं होना उस समय? दुखी नहीं होना। प्ले कीजिए। वो भी एक दिन चला जाएगा। मन की ये बैलेंस वाली स्टेट यही सबसे बड़ी ताकत है। अब हम इस प्रार्थना की सबसे खूबसूरत और आखिरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो भी बातें की वो मैं और मेरे के बारे में थी। मेरा मन, मेरा व्यवहार, मेरा हौसला। लेकिन ये प्रार्थना मैं पर खत्म नहीं हुई। ये मैं की सीमाओं को तोड़कर हम तक जाती है, सब तक जाती है। यहाँ आकर ये प्रार्थना एक छोटी सी बूंद से निकलकर एक विशाल सागर बन जाती है। ये सिर्फ अपनी शांति की नहीं, बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर एक प्राणी की शांति की कामना करती है। ये स्वार्थ से परमार्थ की ओर एक बहुत ही खूबसूरत छलांग है। और ये दुनिया के लिए क्या चाहती है? ये चाहती है कि दुनिया के सभी जीव सुखी और सुरक्षित रहें। लोगों के मन से दुश्मनी, पाप और घमंड की जड़ें उखड़ जाएं और पूरी दुनिया में परम अहिंसा का राज हो। आई कोई पंक्ति याद आई? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं, और बैर पाप अभिमान जगत में छोड़, नित्य नए मंगल गाए। वही है सब। अब यहां पर छोटा सा ट्विस्ट आया। क्या आया? ये जो मैत्री भाव की हमने बात की, जो करुणा की बात की, ये सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित ना करके, चूंकि हम श्रावक हैं, हम अभी संसार का बहुत काम करने वाले हैं, अभी हम घर चलाने वाले हैं, अभी हम स्कूल में जाने वाले हैं, इसलिए क्या ये प्रार्थना सिर्फ आपके लिए है क्या? नहीं। सर किसके लिए है? सबके लिए है। किसके लिए है? सबके लिए। अच्छा, जो आज हमने पूरी बात की, क्या उसमें कहीं भी ऐसा आया कि जैनियों को ऐसा करना चाहिए, कि जैनियों को सच बोलना चाहिए, कि जैनियों को उपकार करना चाहिए? क्या ऐसा आया क्या? ये बहुत बेसिक एक ह्यूमैनिटी की हमने बात की है, जिसका पहला पॉइंट क्या है? बोलो। क्या रहे? सब जीव दुखी रहे, मैं सुखी रहूं। सब जीव बस दुखी रहे, मैं सुखी रहूं। अब पता है, जो पौर्विक आर्जव वाले ही उदाहरण लेते हैं, तो यहां पर माइंडसेट देखना। यहां पर दो सिचुएशन हो सकती है। पहली
कि मैं ही फर्स्ट आऊं और कोई ना आए। दूसरी, मैं फर्स्ट आ जाऊं। आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया? पहले में क्या है, अपना तो अच्छा और दूसरों का बुरा। अच्छा, कोई ऐसा नियम है क्या कि अगर 200 वाले आ गए तो दोनों को फर्स्ट नहीं देंगे? एक एक्सपेरिमेंट है, कराना भी था। आपको हमने बलून्स दिए सबको फुलाकर, और गुरुजी सबको 1000 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? पर किसको मिलेंगे? जिसका बलून आखिरी तक बचा रहेगा। कितने लोग हैं बच्चे? कितने बच्चे यहाँ पर? और सब पेरेंट्स, सबको हमने एक एक बलून फुलाकर दिया। जिसका बलून आखिरी तक बचा रहेगा उसको क्या मिलेंगे? कितने रुपए? ओम जी कितने रुपए मिलेंगे? कितने? 1000 रुपए मिलेंगे। हाँ हाँ बोलो। तो क्या करेंगे हम? आपस में एक दूसरे का बलून फोड़ने लग जाएंगे। नहीं फोड़ेंगे। नहीं फोड़ोगे? सबको मिलेगा। क्या करेंगे? सबको मिलना चाहिए। अरे बोला है ना, आखिरी तक जिसका रहेगा उसको क्या मिलेंगे? 1000 रुपए मिलेंगे। पर ये थोड़ी बोला किसी एक को ही मिलेंगे। सब बचाए रखो अपने अपने, तो सबको 1000 रुपए मिल जाएंगे। ख्याल में आया? मैंने ये बोला कि किसी एक को दूंगा नहीं। जिसका आखिरी तक बचा रहेगा उसको क्या मिलेगा? तो आदित्य ने सबसे पहले क्या किया? पारस का बलून फोड़ दिया। अब पारस ने देखा मेरा तो फूट गया। अब पारस ने सबके फोड़ने चालू कर दिए। अच्छा, और देखो बाहर हमारी सबकी चप्पलें उतरी हुई है लाइन से। अब जिनेंद्र को वॉशरूम जाना था तो ये बहुत जोर से जाना था, फटाफट बाहर गया, जिसकी मिली गुरुजी की चप्पल पहन के चला गया। अब गुरुजी को ऑफिस का काम आया, गुरुजी बाहर गए, मेरा चप्पल नहीं है, तो उन्होंने किसी और की पहनी और वो पहन के चले गए। अब उन्होंने आदित्य की पहन ली। आदित्य को पानी पीने जाना है, आदित्य बाहर गया, चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ है, नहीं दिखी नहीं दिखी, तो वो पारस की पहन के चला गया। पारस बाहर गया, पारस ने भी किसी और की पहन के चला गया। ऐसे अगर हम करते रहे, बताओ बाहर किसकी चप्पल है? किसी की नहीं। क्योंकि हम सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में सोचते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? पर हमें क्या सोचना चाहिए? दूसरा क्या लिखा है? बैर। बैर यानी किसी के प्रति क्रोध भाव, किसी का बुरा करना चाहना। पाप मैंने आपको बताया, अभिमान भी हुआ। अगला पढ़ो तीसरा, परम अहिंसा का भाव फैले। अहिंसा क्या होती है? बोलो। किसी जीव को दुखी ना करे, हाँ, किसी जीव को दुखी ना करना, वो सब हम बात पूरी कर चुके हैं। नेक्स्ट प्ले कीजिए प्लीज। किसी को शारीरिक या मानसिक तौर पर दुख ना पहुंचाए, ये एक आइडियल दुनिया की सबसे सुंदर कल्पना है। और अंत में इस पूरी प्रार्थना चलो पॉज कर दो, ये हटा दीजिए यहाँ से। अब मैं आपको एक लास्ट उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी इच्छाएं और हमारा मन शांत कैसे हो। बिल्कुल आखिरी है, सुनेंगे सब ध्यान से। एक बार प्रेजेंट लगा दीजिए, सुनेंगे सब ध्यान से? हाँ जी कि ना जी? पेरेंट्स सुनेंगे कि नहीं? पेरेंट्स में तो दम ही नहीं रहा। सुनेंगे कि नहीं बच्चे? एक बार एक गधा था। क्या था? और एक तरफ अपना कौन था? नहीं, अपना पारस था। एक तरफ कौन था? और एक तरफ कौन था? पारस। मैंने पारस से पूछा, पारस अभी शाम को क्या खाया था? क्या? माइक दो पारस को। नहीं कोई बात नहीं, पूछाओ पारस था पीछे। ठीक है पारस, जो जो खाया था वही बताना। पारस अभी शाम को भोजन में क्या खाया था आपने? चावल। ठीक है, क्या क्या कहते हैं उसको? खमन। समझ आया सबको? सबने वही खाया। पारस दोपहर में क्या खाया था? दोपहर में फ्रूट्स खाए थे। शरबत पी थी। ठीक है, अच्छा और खाने में क्या खाया था?
आमरस खाया था, आमरस खाया था, रोटी खाई, रोटी खाई थी। अच्छा, सुबह नाश्ते में क्या खाया था? नाश्ते में उपमा, उपमा खाया था। और वो खाकरा नहीं खाया। और कल शाम को क्या खाया था? चीला, चीला। क्या बात है, वो चेहरे में मुस्कुराहट। गुरुजी चीला पसंद है? शाम को चीला। और कल दोपहर में क्या खाया था? तरबूज, तरबूज। वाटरमेलन था। अच्छा, कल दोपहर खाने में क्या खाया था? क्या याद नहीं? पूरन बोली। पूरन बोली खाई थी। अच्छा, कल सुबह नाश्ते में क्या खाया था? नमकीन खाया, नमकीन खाया था। परसों शाम को क्या खाया था? केले की सब्जी, गुरुजी को याद है। गुरुजी केले की सब्जी, चावल खाया, चावल खाया था। परसों दोपहर में क्या खाया था? कुछ भी। गन्ने का जूस नहीं था क्या? मुझे भी याद है, मैं भी यही खा रहा हूँ। अच्छा, परसों दोपहर में खाने में क्या खाया था? आमरस, आमरस। क्या बात है। और खाने में सिर्फ आमरस? आमरस, रोटी, रोटी। परसों सुबह क्या खाया था नाश्ते में? क्या? उत्तपा। ठीक है। एक तरफ कौन था? पारस। दूसरी तरफ कौन था अपना? गधे से मैंने पूछा, भाई साहब कल शाम को क्या खाया था? घास। क्या खाया था गधे ने शाम को? ठीक है। कल दोपहर में क्या खाया था नाश्ते में? परसों शाम को? परसों दोपहर को? परसों सुबह? उससे पहले? उससे पहले? कल क्या खाएगा? और पारस क्या खाएगा? रोटी सब्जी। अब बताओ गधा कौन है? अब बताओ असली गधा कौन है? जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, जिसको रोज 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 नया चाहिए, वो कौन है असली गधा? आ रही है बात समझ में? पक्का? सुबह वाला कनेक्ट हुआ सारा? ठीक है, एंड करें। किसी का कोई प्रश्न? हमारे मराठी में एक है, क्या है मराठी में आपके? गध्याला गुळाची चव कशा, समझाओ, मुझे नहीं आती मराठी। झाडवाला गुळाची चव। चलो, मैं ये बाद में आपसे समझूंगा, मुझे नहीं आती मराठी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? नहीं? अच्छा भाई, सब प्रश्न कब नहीं होते? दो सिचुएशन होती है जब प्रश्न ही नहीं होते। 3 दिन हो गए, आज पूछ रहा हूं 3 दिन के कोई प्रश्न? तो प्रश्न क्यों नहीं होते भाई साहब? पहला, या तो सब कुछ समझ आ गया, दूसरा या फिर कुछ समझ नहीं आया। आप लोग कौन से वाले हो? समझ आया। और दूसरे कौन है? गधा। कौन से वाले हो आप? गधा। चलो एंड करें। बोलो महावीर भगवान की। बहुत बढ़िया।